दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राज्य के विषय में। राज्य क्या है। संविधान में राज्य शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर किया गया है, लेकिन जो मौलिक अधिकार वाला सेक्शन है भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, इसमें अनुच्छेद 12 में किस राज्य की बात की गई उस पर आज चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं, कौन कौन से ऐसे प्राधिकारी हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो राज्य की कैटेगरी में माने जाते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो जो संघ की सरकार होगी और जो संसद होगा उसे हम राज्य के अंतर्गत मानेंगे। जो राज्य की सरकार होगी और जो राज्य की विधायिका होगी, इसे भी हम राज्य की कैटेगरी में मानते हैं। जो स्थानीय निकाय होते हैं, इसे भी हम राज्य की कैटेगरी में मानते हैं। स्थानीय निकाय मतलब लोकल गवर्नमेंट, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जिसे संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, वह भी राज्य की कैटेगरी में माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य प्राधिकारी भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम राज्य मानते हैं। अब अन्य प्राधिकारी क्या है, तो इसके संदर्भ में एक बड़ा प्रचलित मुकदमा है रमन्ना सेठी बनाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रमन्ना सेठी बनाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अन्य प्राधिकारी के लिए कुछ मानक निर्धारित किए हुए हैं। हमने देखा कि संघ की सरकार और संसद, राज्य की सरकार और राज्य की विधायिका विधानसभा, स्थानीय निकाय। इसके अतिरिक्त जो चौथा पॉइंट हमने बताया कि स्थानीय अन्य प्राधिकारी भी राज्य की कैटेगरी में, राज्य के क्षेत्र में माने जाएंगे, उन्हें भी राज्य ही माना जाएगा। उन अन्य प्राधिकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मानक बनाए वो मानक क्या हैं। तो पहला मानक ये है कि संस्थान का वित्तीय स्रोत क्या है। जैसे कोई संस्थान है, यदि उसका वित्तीय स्रोत सरकार है, उसे सरकार से धन मिल रहा है, उसका वित्त पोषण हो रहा है, तो उस संस्थान को भी हम राज्य की सीमा के अंतर्गत ही मानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और उसने जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वो काम कर रहा है और सरकार उसे फाइनेंस कर रही है, तो उस निजी संस्थान द्वारा किया गया कार्य भी वो राज्य का ही कार्य माना जाएगा, क्योंकि उसे वित्त राज्य की तरफ से प्राप्त हुआ है, सरकार की तरफ से प्राप्त हुआ है। दूसरा है कि जो संस्थान है उस संस्थान का नेचर कैसा है। संस्थान का नेचर मतलब संस्थान के कार्य करने की जो है शैली क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इसे भी हम, इस आधार पे भी हम समझेंगे कि वो संस्थान राज्य की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे सरकार का काम है शिक्षा देना, अब कोई निजी संस्थान भी शिक्षा दे रही है तो हम ये मानेंगे कि यह भी सरकार का ही काम कर रही है। तो भले ही वो संस्थान, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट शिक्षा दे रहा हो, इंस्टीट्यूट प्राइवेट ही क्यों ना हो, लेकिन वह भी सरकार की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि वह सरकार का काम कर रहा है। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना यह सरकार का काम है। अब कोई इंस्टीट्यूट यदि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, हॉस्पिटल खोल के बैठा है, तो उसे भी हम राज्य की श्रेणी में ही मानेंगे, क्योंकि वो संस्थान वो सारे काम कर रही है जो एक राज्य को करना चाहिए। राज्य के दायित्वों का निर्वहन संस्थान द्वारा किया जा रहा है। दूसरा, अगर हम समझें कोई ऐसा संस्थान जिसे कोई राजकीय दायित्व सौंपा गया हो, तो उस संस्थान का कृत्य भी राज्य का ही कृत्य समझा जाएगा। जैसे सरकार रोड बना रही है, लेकिन सरकार ने रोड बनाने का ठेका किसी प्राइवेट कंपनी को दे रखा है, तो उसे रोड बनाने का जो दायित्व है वो सरकार ने सौंपा है, तो उस कंपनी का कार्य भी राज्य का ही कार्य माना जाएगा। और ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी संस्थान
जिसे अपने कार्य संचालन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती हो। कोई भी काम जिसमें उसे सरकार के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती हो, सरकार के अनुमति की आवश्यकता पड़ती हो, वो सारे काम जो है राज्य के काम माने जाएंगे। वो संस्थान भी राज्य की श्रेणी में ही माना जाएगा। अब यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं। हमने जितने भी आपको बातें बताई, पहली बात तो ये है कि आखिर हम बार बार राज्य 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 कर क्यों रहे हैं। हमें क्यों जानना है कि ये राज्य है कि नहीं है, हमें क्यों जानना है कि यह फला इंस्टीट्यूट राज्य है कि नहीं है। तो हमें राज्य के विषय में स्पष्ट रूप से इसलिए जानना आवश्यक होता है कि मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं वह राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। दो संस्थाएं हैं, एक संस्था है राज्य, एक संस्था है नागरिक। तो अधिकारों की मात्रा निश्चित है। राज्य के अधिकार यदि बढ़ेंगे तो नागरिक के अधिकार घटेंगे, राज्य के अधिकार यदि घटेंगे तो नागरिक के अधिकार बढ़ेंगे। नागरिकों और राज्यों के मध्य अधिकारों का संतुलन होना चाहिए, किसी के अधिकार ना तो घटे ना तो बढ़े। अब दोनों संस्थान के बीच में, नागरिक और राज्य के बीच में अधिकारों के और पावर के बीच जो है संघर्ष की स्थिति होती है। दोनों एक दूसरे के अधिकार को कम करने का या उस अधिकार के अतिक्रमण करने का प्रयास करते हैं। तो एक नागरिक के रूप में यह जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है कि कौन सी संस्था राज्य की श्रेणी में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। क्योंकि हमें बेसिकली अपने अधिकारों की रक्षा राज्य के विरुद्ध ही करना है। राज्य ही हमारे अधिकार को कम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है उसकी जिम्मेदारी न्यायपालिका की है, न कि सरकार की। क्योंकि हमारे अधिकारों को कम करने का जो काम करेगा वो सरकार करेगा। तो सरकार जब हमारे अधिकारों के विरुद्ध है तो सरकार हमारे अधिकारों का रक्षण कर ही नहीं सकती। इसीलिए हमने एक स्वतंत्र एजेंसी न्यायपालिका को यह काम सौंपा हुआ है। और दूसरा प्रश्न यहाँ से ये आता है बनके कि क्या न्यायपालिका राज्य का भाग नहीं है, क्या न्यायपालिका को हम राज्य नहीं मानेंगे। तो इसमें हम दो चीज़ समझेंगे, न्यायपालिका राज्य का भाग है भी नहीं भी है। न्यायपालिका को हम कब राज्य का भाग मानेंगे, कब नहीं मानेंगे। तो इसमें अगर हम समझेंगे कि यदि न्यायपालिका न्यायिक कार्य कर रही है, न्यायपालिका यदि न्यायिक कार्य कर रही है तो उसे राज्य का भाग नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य कर रही है तो उसे राज्य का भाग माना जाएगा। न्यायपालिका के ऐसे बहुत सारे दायित्व हैं जिसमें वो प्रशासनिक कार्यों को करती है। अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय का सिद्धांत है। जैसे होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझिए कि किसी अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, आरोप साबित हो गया, न्यायालय ने सरकार से कहा कि इस अधिकारी को इसके पद से बर्खास्त कर दीजिए। तो यहाँ पे न्यायपालिका ने न्यायिक कार्य किया। लेकिन अगर सरकार कोर्ट के आदेश के बाद भी उस अधिकारी को बर्खास्त न करे, उसे उसके पद से न हटाए, तो न्यायपालिका को अधिकार है कि वह स्वयं उसे बर्खास्त कर दे या उसे उसके पद से हटा दे। तो यहाँ पे न्यायपालिका ने जो कार्य किया, दोबारा उसे पद से हटाने का कार्य किया, यह न्यायपालिका का प्रशासनिक कार्य हुआ, यह न्यायिक कार्य नहीं हुआ। न्यायिक कार्य से भी इतना था कि वह सरकार को अपना निर्णय देता, कहता कि इन्हें पद से हटा दीजिए। तो स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जब न्यायपालिका न्यायिक कार्य करेगी तो वह सरकार का भाग नहीं माना जाएगा। लेकिन जब न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करेगी तो वह उसके सरकार का भाग, उसे हम मानेंगे। आशा है कि इस वीडियो में आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि राज्य क्या है और राज्य कौन सा। अनुच्छेद 12 में जिस राज्य की बात की गई है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद कभी फिर किसी वीडियो में नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में जिस राज्य की बात की गई हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।